मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सरकार को 9 लाख सुझाव मिले हैं, जबकि 3.5 करोड़ लोगों ने एसएमएस के माध्यम से अपनी राय दर्ज कराई है। 5 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार इस विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। वहीं सिकल सेल अभियान को लेकर कहा कि राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान को तेज कर दिया गया है। उधर जल गंगा अभियान को लेकर कहा कि 25 से 30 जून तक अभियान के अंतर्गत शेष कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। डिंडौरी और खंडवा देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हो गए हैं, जिसे और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे राज्य सरकार और यहां की जनता को जो है इससे फायदा होगा। सिकल सेल के अभियान को गति देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 25 से 30 जून तक जल गंगा अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के तहत बाकी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। डिंडौरी और खंडवा देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े जो हैं वो फैसले लिए गए हैं। सिकल सेल की बात हो या जल गंगा संवर्धन की बात हो, लेकिन यूसीसी को लेकर के भी अहम जो है वो बातचीत हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? हाँ, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से यूसीसी की भी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप देखेंगे कि बातचीत हुई है और ये तय किया गया है कि अगले 6 से 7 दिनों में जो है इसका ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट में कई सारे बड़े फैसले हुए हैं। 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना जो है उसको मंजूरी मिली है। अटल आजीविका समृद्धि हाट जो है उनको मंजूरी दी गई है। इसके जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो डेडलाइन है वो तय करने की बात थी कि अब उसके बचे हुए कार्य जो है वो जुलाई में पूरे कर लिए जाएं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कई सारे और बड़े फैसले हैं। मध्य प्रदेश में खाद और बारिश की स्थिति को लेके जो परिस्थितियां बनेगी किसानों को लेके, उस पर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते नजर आए हैं। तो एक साथ कई सारे महत्वपूर्ण मसलों पे मुख्यमंत्री ने ब्रीफ तो किया ही है। कैबिनेट में कई सारी बड़ी मंजूरियां भी जो है कार्यों की मिली है, प्रस्तावों की मिली है। जी बिल्कुल। और यूसीसी को लेकर जो विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा, क्या उसकी जो है वो सरकार अपने स्तर पर और बेहतर तरीके से जनता तक प्रसार करेगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूसीसी पे बड़ी चर्चा हुई है। और यूसीसी पे खास तौर पे इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है या कुछ दल विरोध कर रहे हैं, उसके कारण आम जन जो है वो प्रभावित ना हो। उनके फीडबैक के आधार पे जो टारगेट सेट किया गया है, सीमा तय की गई है, उसमें कार्य पूरे हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आगाह किया है। साथ में कैबिनेट मंत्रियों को भी कहा है कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान है तो उसको समय सीमा पे पूरा किया जाए और लोगों को यूसीसी के लिए स्थानीय स्तर पर जागृत करें, ताकि समयबद्ध रूप से काम पूरा हो और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जी बिल्कुल। मोहन कैबिनेट की ये अहम बैठक। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।